हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मेरा नाम अंजू द्विवेदी है और आप हैं इंग्लिश डिलाइट विद अंजू पर। गाइस, आज एक और बेहतरीन स्टोरी के साथ में हूँ आप लोगों के साथ में। स्टोरी का टाइटल है इंटेलिजेंट चीकू और इस स्टोरी की मदद से हम गाइस सीखेंगे। एक तो आप ग्रामर पोर्शन सीखेंगे जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, और इस स्टोरी को कम्प्लीटली मैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूँगी। इस स्टोरी में जितनी भी आपकी वर्ड्स मीनिंग है, मीन्स वोकैबलरी है, वो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी प्रोनाउंसिएशन के साथ में। सो स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज स्टोरी। इंटेलिजेंट चीकू। इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, चीकू एक लड़के का नाम है। सो इंटेलिजेंट चीकू। चीकू वॉज अ ब्राइट। ब्राइट होता है उज्जवल। चीकू वॉज, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है, मीन्स चीकू वॉज था आ एक ब्राइट उज्जवल एंड और क्यूरियस जिज्ञासु। क्यूरियस होता है जिज्ञासु। लिटिल छोटा बॉय लड़का। चीकू एक उज्जवल और जिज्ञासु छोटा लड़का था। चीकू वॉज अ ब्राइट एंड क्यूरियस लिटिल बॉय हु, जो कि लिव्ड रहता था, इन अ स्मॉल विलेज। एक स्मॉल होता है छोटा, विलेज होता है गांव। एक छोटे से गांव में रहता था। हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। एवरीवन सभी लोग, कॉल्ड बुलाते थे, हिम उसको, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, चीकू उसको सभी लोग चीकू न कह करके बुद्धिमान चीकू बुलाते थे। बिकॉज क्योंकि ही वह ऑलवेज हमेशा, केम अप आता था, विथ साथ, क्लेवर आइडियाज। क्लेवर आइडियाज होते हैं कि बहुत ही अच्छे आइडियाज के साथ में वो हमेशा आता था। ही लव्ड, वो प्यार करता था, सॉल्विंग, हल करने में, प्रॉब्लम्स, समस्याओं को। उसको बहुत पसंद था समस्याओं को हल करना। ही लव्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। नो मैटर हाउ, फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ी हैं या छोटी। बिग मीन्स बड़ी, स्मॉल मीन्स छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ, कितनी, बिग और स्मॉल। वन डे, एक दिन, द विलेज, गांव, वॉज फेसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज। ये गाइस देखिए, द विलेज वॉज फेसिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि गांव क्या फेस कर रहा था। फेस होता है सामना करना। गांव सामना कर रहा था। अ सीवियर होता है गंभीर। वाटर शॉर्टेज, पानी की कमी। गांव एक गंभीर पानी की समस्या से जूझ रहा था या उसका सामना कर रहा था। द विलेज वॉज फेसिंग अ सीवियर वाटर शॉर्टेज। द नियर बाई होता है पास में। रिवर, नदी, हैड ड्राइड अप, पास में जो नदी थी, ड्राइड अप मीन्स सूख जाना, तो ड्राइड अप सूख गई। जो पास की नदी थी, द नियर बाई रिवर, पास की नदी, हैड ड्राइड अप, सूख गई थी। यहाँ पे गैस हैड ड्राइड अप क्यों आया है? हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, क्योंकि ये स्टोरी है मैं जो आपको सुना रही हूँ और ये उससे भी पहले हो चुका है। मीन्स पास्ट का भी ये पास्ट है, इसलिए यहाँ पे हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्राई की ड्राइड आया है। द नियर बाई रिवर हैड ड्राइड अप, सूख गई थी। एंड और द पीपल, जो लोग, वर थे, वरीड, चिंतित, एंड अबाउट हाउ, लोग चिंतित थे कि कैसे, दे वह, वुड गेट, वुड गेट मीन्स कैसे मिलेगा, वाटर पानी,
फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, एंड फार्मिंग, फार्मिंग होती है खेती करना, खेती करने के लिए, तो उनकी खेतों के लिए और पीने के लिए पानी कैसे मिलेगा। The people were worried about how they would get water for drinking and farming. The village elders, जो गांव के बड़े थे, एल्डर्स थे, ट्राइड कोशिश की, एवरीथिंग सब कुछ, गांव के जो बड़े थे उन्होंने सभी कुछ कोशिश किया, ट्राई किया, बट लेकिन नथिंग सीम टू वर्क, लेकिन ऐसा लग रहा था, सीम टू वर्क, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बट नथिंग सीम टू वर्क, कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा था। दैट इज वाई, इसलिए, when, जब चीकू डिसाइडेड टू टेक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स, इसलिए चीकू ने डिसाइडेड तय किया, टू टेक लेने के लिए, मैटर्स जो मामला था, इनटू हिज ओन हैंड्स अपने हाथों में लेने के लिए उसने ये डिसाइड किया। चीकू ने स्पेंड किए, बिताया, आवर्स घंटों, रीडिंग बुक्स इन द विलेज लाइब्रेरी, चीकू ने जो गांव की लाइब्रेरी थी उसमें रीडिंग्स पढ़ने के लिए घंटों टाइम को व्यतीत किया, घंटे, एंड और ऑब्जर्विंग, और उसने ऑब्जर्व किया, हाउ द लैंड एंड रिवर वर्कड, कि जो लैंड होती है, जमीन होती है, और जो ये नदियां होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वहां पे उसने पढ़ करके इस चीजों को सीखा। ही नोटिस्ड, उसने ये नोटिस किया या उसके ध्यान में आया, दैट कि देयर वर हैवी रेन्स इन द माउंटेन्स फॉर अवे, कि कुछ दूर पर, फार अवे, कि दूर पर कुछ पहाड़ों पे बारिश थी, बहुत हैवी बारिश थी, एंड और ही गॉट एन आइडिया, और उसको एक विचार आया, ही गॉट एन आइडिया, उसको एक विचार आया, ही कॉल्ड अ विलेज मीटिंग, ही कॉल्ड मीन्स बुलाई उसने, एक विलेज मीटिंग, गांव की सभा, एंड और प्रेजेंटेड हिज प्लान, और उसने अपना जो प्लान था उसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। वी नीड, हमें जरूरत है, टू डिग, खोदने की, आ स्मॉल, एक छोटी, कैनल, कैनल का मतलब है एक रिवर टाइप में ही होती है कैनल, कैनल, फ्रॉम द माउंटेन्स टू आर विलेज, माउंटेन से और विलेज तक हमें एक कैनल खोदने की जरूरत है। वी नीड टू डिग अ स्मॉल कैनल फ्रॉम द माउंटेन्स टू आर विलेज, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द रेन वाटर हेयर, जो बारिश का पानी है यहाँ पर। ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया मीन्स समझाया, एट फर्स्ट, पहले, द एल्डर्स, जो बड़े लोग थे, लाफ्ड, हंसे, एट हिज आइडिया, उसके विचार पर, बट लेकिन हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो आत्मविश्वास था, मेड द क्यूरियस, उनको, उसका जो आत्मविश्वास था उसने बनाया उन लोगों को जिज्ञासु, विथ हिज इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धिमत्ता से, चीकू ड्रू अ डिटेल्ड मैप, ड्रॉ होता है ना, तो ड्रॉ की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, ड्रू मीन्स उसने ड्रॉ की, बनाई, अ डिटेल्ड मैप, मैप बनाया कि कैसे पानी पहाड़ों से यहाँ पर लाया जा सकता है, एंड एक्सप्लेन्ड, और उसने सभी को समझाया, एग्जैक्टली हाउ द कैनल शुड बी बिल्ड, उसने पूरा सटीक समझाया, एग्जैक्टली मीन्स पूरा सटीक समझाया कि कैसे कैनल को वहाँ पे
लाया जा सकता है, मीन्स बनाया जा सकता है। शुड बी बिल्ड, कैसे बनाया जाना चाहिए, शुड बी बिल्ड। द विलेजर्स, जो गांव वाले थे, डिसाइडेड, तय किया, टू ट्रस्ट हिम, उस पर विश्वास करने के लिए उन्होंने तय किया। एंड और एवरीवन वर्कड टुगेदर, और सभी ने एक साथ काम किया। एवरीवन वर्क टुगेदर, सभी ने एक साथ काम किया। टू डिग द कैनल, उस कैनल को खोदने के लिए। आफ्टर सेवरल डेज, काफी दिन के बाद, ऑफ हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने के काफी दिनों बाद, द वाटर, पानी, फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से पानी, बिगिन, शुरू हुआ, टू फ्लो, बहना, इनटू द विलेज, विलेज में, मीन्स बहुत दिनों की मेहनत के बाद में पानी बहना शुरू हुआ पहाड़ों से गांव तक। द क्रॉप्स, क्रॉप्स होता है फसलें, फसलें फ्लोरिस्ट, फ्लोरिस्ट होता है लहराना, लहरा गई, फसलें फ्लोरिस्ट मीन्स फसलें लहरा गई। द वेल्स, वेल्स मीन्स कुएं, फिल्ड अप, भर गए, कुएं भर गए। एंड और एवरीवन हैड एनफ वाटर, यहाँ पे हैड क्यों आया है, क्यों ये पास्ट का पोजीशन है कि सभी के पास पर्याप्त पानी था। एवरीवन हैड एनफ वाटर, और अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कि सभी के पास पर्याप्त वाटर है तो हैड की जगह हैव आ जाएगा। एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन के साथ हैज आता है गैस, हैव नहीं आएगा, हैज। एवरीवन के साथ हैज आता है, एवरीवन को एज अ सिंगुलर नाउन ट्रीट किया जाता है। सो एवरीवन हैड एनफ वाटर, सभी के पास पर्याप्त पानी था। चीकूस क्लेवर थिंकिंग, चीकू की क्लेवर, समझदारी वाली सोच, हैड सेव्ड, बचाया था, द विलेज, गांव को, फ्रॉम अ वाटर क्राइसिस, पानी की समस्या, क्राइसिस होता है समस्या, पानी की समस्या से चीकू की क्लेवर थिंकिंग मीन्स स्मार्ट बुद्धि ने सभी को बचाया। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, चीकू वॉज नॉट ओनली नोन, चीकू को केवल नहीं जाना जाता था आज इंटेलिजेंट चीकू, केवल इंटेलिजेंट चीकू के नाम से, बट ऑल्सो, लेकिन, द विलेज हीरो, उसको विलेज का हीरो भी बोलते थे, हीरो मीन्स नायक, उसको गांव का नायक भी बोलते थे। हिज बिग प्लान, उसका जो बड़ा प्लान था, टॉट एवरीवन, टॉट मीन्स सिखाया, टीच की या सेकेंड फॉर्म, टॉट, सभी को सिखाया, दैट की नो प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, इज टू बिग, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इफ, यदि, यू, तुम, यूज योर माइंड, अगर तुम अपना दिमाग लगाते हो, एंड वर्क, और काम करते हो, टुगेदर, एक साथ, एक साथ में। वन मोर थिंग, एक और बात, दैट की ऑलवेज, हमेशा, दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ, पेज ऑफ गाइस होता है रंग लाना, तो जैसे होता है कि मेहनत रंग लाती है, तो ये वही है, हार्ड वर्क पेज ऑफ, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो ये गाइस स्टोरी थी, चलिए वोकैबुलरी देख लेते हैं। फलना फूलना होता है फ्लॉरिश, फ्लॉरिश होता है फलना फूलना। जिज्ञासु, क्यूरियस, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु। उज्जवल, ब्राइट, ब्राइट फ्यूचर बोलते हैं ना, उज्जवल भविष्य। चतुर, क्लेवर, क्लेवर मीन्स चतुर। समाधान करना, सॉल्विंग होता है, सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या, प्रॉब्लम होती है। कमी होता है शॉर्टेज, शॉर्टेज मीन्स कमी। पास की इंग्लिश होती है नियर बाई, नियर बाई, पास। सूख गया, ड्राइड अप, ड्राइड अप, सूख गया। चिंतित, वरीड। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, सभी को पता है ये। निरीक्षण करना, ऑब्जर्व्ड,
ऑब्जर्व होता है निरीक्षण करना, पहाड़ माउंटेन्स, योजना प्लान, प्लान योजना, समझाना एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना, भरोसा ट्रस्ट, एक साथ काम करना वर्क टुगेदर, नहर कैनल, फसल क्रॉप्स, संकट क्राइसिस, क्राइसिस होता है संकट, साथ में टुगेदर। तो ये गाइस स्टोरी थी, मैंने सारी आपको वोकेबलरी भी एक्सप्लेन कर दी है। आई होप यू वुड लाइक इट, और अगर आपको ये पसंद आए तो गाइस आप मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे हैं तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।